व्हाट्सअप ट्रेडर्स, दिस इज विनायक दुरे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइस, कल ऑलरेडी यूनियन बजट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और न्यू चैनल जहां पे खुश हैं, वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर, आम आदमी और जो टैक्स पेयर है वो नाखुश है। तो एग्जैक्ट कंफ्यूजन क्या है, एग्जैक्टली चेंजेस क्या क्या हुआ, उसका एज अमाउंट वाइज क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो फ्यूचर्स ऑप्शन दोनों में चेंजेस किए। तो अमाउंट वाइज यहाँ पे कितना फर्क पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है आपको, एग्जैक्टली पहले कितना पे करना पड़ता था, अभी कितना पे करना पड़ेगा, वो हम सब डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो पहले आप जान लीजिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर्स आपने अभी खरीदे और विद इन 1 ईयर बेच दिए, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर जो आप टैक्स भरते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे चेंजेस कितने, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल में गेन में देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे पहला अर्लियर इट वाज 15%, अभी हो गया 20%। तो 5% से ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो एग्जैक्ट अमाउंट वाइज कितना फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम आगे बढ़े, विद इन 1 ईयर 365 डेज में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है कि जिसपे अमाउंट है, समझिए 50,000 रुपीज का आपने इन्वेस्ट किया और आपने एट द एंड मतलब विद इन 1 ईयर आपने बेच दिया और 70,000 में बेचा। तो यहां पे है 70,000 के अमाउंट पे आपने 50,000 के अमाउंट पे आपने 70,000 बेचा है, तो 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स कैसे भरोगे, वो जानने की डिटेल में कोशिश करते हैं। अभी आप यहां पे देखेंगे विद इन 1 ईयर अर्लियर टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर ये 20,000 का अमाउंट प्रॉफिट था, तो 15% से आप 3,000 टैक्स भरते थे। ओके। और अभी जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से आप अगर देखो, ओके, तो चेंजेस के हिसाब से आप देखोगे तो 3,000 का जो अभी के अभी आपको ये 20% के हिसाब से आपको 4,000 बनना पड़ेगा। तो 3,000 से लेके 4,000 मतलब 20,000 का अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो एक साल में, उसमें ही आपका ये अमाउंट 1,000 रुपए से बढ़ रहा है। तो आप समझे, अगर आपने ये प्रॉफिट आपका अगर 50,000 का होगा, तो ये अर्लियर 15% और अभी 20%। तो ये अगर आप डिफरेंट देखेंगे, 5,000, ये 7,500 और अभी के हिसाब से ये 5,000 और टोटल 10,000। तो आप देखोगे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, वैसे ये अमाउंट का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। तो आम आदमी जो रिटेल ट्रेडर कर रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल के आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन ट्रेडिंग करते हो, उसमें ये जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना आप ज्यादा प्रॉफिट बुक करोगे, उसके हिसाब से ये आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा। चलिए, अगर ये तो आप मैंने अभी क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली पहले और अभी के हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने वाले। अभी अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गाइस दो मेजर चेंजेस है, आपको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहला एक एग्जम्पशन जो लिमिट होता है, मगर आप समझे अगर आपने 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया, तो कुछ अमाउंट होता है एग्जिम्ट होता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो वो होता है 1 लाख पहले था, अभी उसका लिमिट बढ़ा के 1.25 कर दिया। तो ये अच्छी बात है गाइस। मतलब अगर समझे अगर 2 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, अगर 1 लाख का अगर आपको एग्जम्पशन मिलता है, तो आप पहले 1 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट भरते मतलब टैक्स भरते थे, और अभी 1.25 मतलब 75 के ऊपर ही टैक्स भरना है। वेट अ मिनट, दूसरा चेंज क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे अर्लियर टैक्स रेट जो था वो 10% था, उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 12.5%। तो इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मतलब देखने में तो लग रहा है 1 लाख का 1.25 लाख कर दिया और यहाँ पे 10 का खाली 12.5% कर दिया। तो इसमें एग्जैक्टली अमाउंट वाइज क्या फर्क पड़ता है वो जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं जानेंगे, आपको एग्जैक्टली उसके इंपैक्ट फर्क पता नहीं चलेगा। समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, अभी एलटीसी आप समझ गए होंगे, अगर विद इन द 1 ईयर कोई बेचते, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो एक साल के बाद आप कभी भी बेचो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कभी बेचोगे, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो अभी यहां पे देखिए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की समझे 5 लाख की, और अगर हमने पूरा का पूरा वो माल बेच दिया 8 लाख में, वो एक साल के बाद अगर 366 डेज 367 डेज में बेचते, तो भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आएगा। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख माइनस 5 लाख, तो 3 लाख का मतलब आपने यहाँ पे ये केस में अपने प्रॉफिट कितना किया गाइस, 3 लाख का किया। तो इसके ऊपर फर्क कैसे पड़ेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 1 ईयर, जब आप पहले रेजिम के हिसाब से, पहला जो अपना टैक्स स्लैब था उसके हिसाब से 3 लाख के ऊपर आपको 1 लाख का पूरा एग्जम्पशन था। एग्जम्पशन करने के बाद आपका जो टैक्सेबल अमाउंट बचता है वो 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर आप 10% मतलब 20,000 टैक्स भरते थे।
आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मतलब सिंपल है, दो एक एग्जाम्पशन निकाल दिया, जो बचा हुआ दैट इज अ टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट 10% दैट इज 20,000। अभी जो चेंजेस हुए उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा गाइस कि जैसे 3 लाख का अमाउंट आपका प्रोफिट प्रॉफिट, 1.25 लाख उन्होंने दे दिया आपको एग्जाम्पशन, तो 1,75,000। तो देखने में लग रहा है कि टैक्स जो अमाउंट आपको भरना है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो कम हो चुका है 1,75,000। लेकिन यहां पे आपको जो 12.5% टैक्स है उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहां पे टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 21,875, मतलब 1,875, 1,875 रुपीज मोर टैक्स यू गोना पे इफ द सेम सिचुएशन अर्लियर और न्यू। तो ये इंपैक्ट अभी अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा कि एलटीसीजी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हो तो इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये आपको लास्ट में मैं एक एग्जांपल समझाने वाला, तो स्टे ट्यून। तो ये हुआ चेंजेस, और कैसे फर्क पड़ेगा, मतलब देखने में लग रहा है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 15 से 20 करते हैं, मतलब खाली 5% बढ़ा है। दूसरा, एलटीसीजी में उन्होंने वन का जो तो एक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 1.25 लाख कर दिया, प्लस उन्होंने 10% का 12.5% कर दिया। लेकिन कुछ भी करेंगे तो आपको टैक्स ज्यादा ही पे करना है। ओके, नाउ ट्रेडर्स, इंट्राडे कीजिए, स्विंग कीजिए, मतलब जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में हम डिलीवरी ले रहे हैं, ऑप्शन से बहुत सारे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं, आपके आपके जेब को कितना खाचा पड़ने वाला है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ एसटीटी, ये गाइस आप डिटेल में थोड़ा समझिएगा, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप अगर डिटेल में देखो तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है ऑप्शंस में 0.65 से लेके अभी जो चेंजेस हुए दैट इज 0.1%। तो देखने में 0.06 0.1, मतलब कुछ ज्यादा अगर नहीं देखोगे तो मतलब लेमैन के लैंग्वेज उनको ज्यादा फर्क समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन एग्जैक्ट इंपैक्ट कितना है अगर आप कैलकुलेशन करो कि 0.1% बढ़ा है 0.0625% के ऊपर, तो अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 60%। मतलब अर्लियर जो ट्रांजेक्शन टैक्स था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, और ये आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दोनों करके दिखाया। फर्स्ट फर्स्ट हम यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऑप्शन का जो है 0.0625 से बढ़ के हुआ है 0.1%, और फ्यूचर्स का 0.0125% से हुआ है 0.02%। लेकिन दोनों का अगर आप एक कैलकुलेशन में दिया हो, अगर कैलकुलेशन चेक करोगे तो दोनों में 60% का ग्रोथ है, इंक्रीज है। तो देखने में अगर भी अमाउंट छोटे छोटे दिख रहे होंगे तो एग्जैक्टली इसका अमाउंट वाइज कैलकुलेशन करते वक्त कितना फर्क पड़ेगा वो भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टैक्स लगता है गाइस, ये टैक्स बाइंग साइड में नहीं लगता, सेलिंग साइड में लगता है। तो जब भी आप ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे तब ये टैक्स नहीं लगता, ये आप देखोगे तो आप जब सेल करोगे तभी आपको टैक्स लगेगा। इसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा ना, ये अगर आप देखोगे तो मैंने एक जीरोदा के यहां से कैलकुलेशन निकाला हुआ है जिससे आपको डिटेल में मेरे समझाने को हेल्प हुए। आप यहां पे देखोगे तो ब्रोकरेज है 20, एक सेबी टर्नओवर फीस आप देखोगे, एक एक्सेल टर्नओवर फीस देखोगे, एक स्टैंप ड्यूटी देखोगे, और यहां पे आया ये एसटीटी ट्रांजेक्शन टैक्स 2.41। कितना है गाइस? 2.41। यहां पे इसको डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। नाउ 2.4 में अभी इतना कितना फर्क पड़ेगा? 2.4 इंटू ये वाला एक अमाउंट देखिए, 2.41 इंटू 60% का इंक्रीज हुआ है, मतलब ये अमाउंट आएगा 1.45। 2.45 प्लस 1.45 तो 3.86। मतलब जहां पे अगर आप ये एक कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, समझो कोई कॉल या कोई पुट साइड का होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने एटीएम का लिया हुआ है अभी 24,500 के हिसाब से, तो अगर ये कोई कॉल का एक कॉन्ट्रैक्ट आप बेच मतलब खरीदने के बाद जब बेचोगे तब जो आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता था वो पहले 2.41 था, वो अभी बढ़ के आपको हो जाएगा 3.81। तो ओवरऑल जो इंपैक्ट पूरे के पूरे चेंजेस जो ये टोटल चार्जेस कितने गाइस, टैक्स चार्जेस 28.28। इसमें अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो यहाँ पे 28.20 प्लस 1.45 बढ़ने वाला है तो 29.75। तो आप जनरली अगर यहां पे चेक करने की कोशिश करो, जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा उसके बाद ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अगर छोटा मोटा ट्रेड कर रहे हो जहां पे आपके 4 लॉट 5 लॉट 6 लॉट है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आपकी क्वांटिटी हैवी होगी तो यू कैन इमेजिन इसका कितना इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन स्पेशल इन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर का जो होता है
वो लॉट साइज बड़ा होता है, उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू बड़ा, टर्नओवर बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि उससे कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ब्रोकरेज देखिए 20, ये अगर आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो फ्यूचर का, ओके, तो यहाँ पे 20 ब्रोकरेज तो सेम ही जा रहा है, एक से भी ये वाला ये चार्ज, लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व करना है 70.63, यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है 76.63। यहाँ पे चेंजेस जो होंगे फर्स्ट लाइन में चेक कीजिए, 76.60 इंटू 60% अगर लगेंगे 46 रुपीज से ये बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल जहां पे 76 रुपीज पहले लग रहे थे, अभी आपको 122 रुपीज मतलब 124 रुपीज भरने हैं। तो ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन पूरा चार्ज 115 था वो बढ़ के हो जाएगा 161.28। तो इट्स अ मैसिव इंपैक्ट। अगर आप ट्रेडर हो, आपका जो पूरा का पूरा ध्यान और मतलब लाइवलीहुड, या आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, इसके ऊपर ही चलता है, आप पार्ट टाइम के लिए कुछ कर रहे हो या फिर छोटा मोटा बाई जॉब या बिजनेस के साइड बाय साइड कर रहे हो, तो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एज अ ट्रेडर हो, आप पूरा का पूरा प्रोफेशनली यहाँ पे हो और पूरा का पूरा आप लाइवलीहुड इसके ऊपर निकालते हो प्रॉफिटेबल रखे, तो फिर आपको ये प्रॉफिट करो लॉस करो, दैट विल गोना गिव यू अ ह्यूज इंपैक्ट। अभी थोड़ा सा एक, जिनको भी एक आइडिया नहीं आएगा कि एलटीसीजी या एसटीसीजी में कितना फर्क पड़ सकता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। समझे अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है विद द लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 20 ईयर्स, और आप जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपका इंटेंशन है इसका 5 करोड़ 10 करोड़ बाद में आपको मैच्योरिटी मिले, तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप इस तरह से आपने कुछ प्लानिंग की होगी, म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया है और 5 करोड़ आप यू गोना गेट आफ्टर 20 ईयर्स, तो पहले अगर 5 करोड़ के ऊपर 10% मतलब 50 लाख का अगर आपको टैक्स भरना पड़ता था, अभी 5 करोड़ के ऊपर 12.5% मतलब 62,50,000 के आसपास, मतलब तकरीबन 12.5 लाख। आप समझ रहे हो इतना बड़ा इंपैक्ट यहां पे आपके मैच्योरिटी अमाउंट में पड़ सकता है। तो ये मैंने मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से टाइप के फुल टाइम ट्रेडर हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, और आपका मतलब आपको ये वाली चीजें कितना फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में एक लाऊंगा जहां पे आपको इनकम टैक्स स्लैब में समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्लियर रेजिम से जो ओल्ड वाला भी जो वर्जन है और न्यू वाले में हमें कितना फर्क पड़ने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून। तो अभी जल्दी से गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, आई नो दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, आपको चीजें समझ में आएंगी बिकॉज मैंने बहुत दिल से समझाई है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड जिससे उनको भी फायदा हो, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा हाउ मच दैट इज इंपैक्टफुल फॉर यू। बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।